आइए आज बात करते हैं शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश आहूजा जी से। महेश जी, ये बताइए, आजकल ये बांग्लादेश में जो मामला चल रहा है, इस पे आपके क्या विचार हैं? आप एक हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में जो अब ये तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद तो जो हुआ सो हुआ ही है। उसके पहले भी जब से पाकिस्तान बना है, उसके बाद पूरी पाकिस्तान बना। पूरी पाकिस्तान जब बना तो तब से भी हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र होते रहे। उनको दबाया जाता रहा, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में उनको देखा जाता रहा। और अब जो तख्ता पलट हुआ है, इसके बाद स्थिति और भयानक हुई है कि जैसे कि इसमें हिंदुओं का हाथ हो, उस प्रकार से उनका प्रताड़ित किया जा रहा है। घरों में आग लगाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो बार बार पूरे विश्व से, खास तौर से भारत से गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बचाओ। लेकिन हमारी सरकार भी बचाने के मामले में असमर्थ लग रही है, ऐसा ये प्रतीत हुआ है। लाखों की संख्या में बॉर्डर पर हिंदुस्तान में आने के लिए बांग्लादेश के हिंदू वहाँ पर खड़े हुए हैं कि हमें शरण दो। एक तरफ तो हमारे हिंदुस्तान की सरकार रोहिंग्याओं को भी शरण देती है, दूसरे देश के लोगों को भी शरण देती है, और हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ की मिलिट्री, हमारे देश की सेना वहाँ से वापस कर देती है। और वहाँ की पुलिस को और प्रशासन अधिकारियों को फ़ोन करती है कि आप इनको संभालिए, तो उधर वो पुलिस वाले प्रताड़ित करते हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है। और जबकि सच्चाई ये है कि ये जितने भी हिंदू हमारे हैं, सब वहाँ के मूल निवासी हैं। जब ये मुस्लिम धर्म था भी नहीं, मुसलमान थे भी नहीं, तब से वहाँ रहते हैं, तो उनका मूल निवास है। निकलना तो और लोगों को चाहिए, निकाला उनको जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि बांग्लादेश के अंदर जहाँ पर हिंदू समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा संख्या में है, वहाँ पर सारे बांग्लादेश के हिंदुओं को बुलाकर वहाँ पर बसाया जाए और एक हिंदुस्तान के नाम से एक अलग से देश बनाया जाए। जब 1971 में हमारे देश की सेना ने, और जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था दुर्गा का रूप है, उन्होंने पूरी पाकिस्तान को तोड़कर ये बांग्लादेश बनाया था। तो जब इंदिरा गांधी इतना कर सकती हैं, तो ये हमारे हिंदुओं के लिए अलग से देश क्यों नहीं बन सकता? अब सवाल उठेगा, ये जो मेरे बहुत से लोग भाई देखेंगे कि कल को तो और लोग भी हमारे हिंदुस्तानी मांग कर सकते हैं कि हमें अलग से देश दिया जाए। मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो मूल निवासी नहीं है हिंदुस्तान के, और ये बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई मूल निवासी हैं। पहला अधिकार उनका बनता है, वो धरती पुत्र हैं, उनका सबसे बड़ा स्थान है। तो ये आज जो स्थिति है कि हमारे देश की जो हिंदू सरकार बनी हुई है, देखने के लिए हिंदू सरकार है, इससे बढ़िया तो कांग्रेस कर गई थी, इंदिरा गांधी कर गई थी। हिंदुओं के लिए उन्होंने किया, तभी उन्होंने वहाँ पर सेना भेजी थी। तो मेरी तो ये मांग है कि वहीं पर बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर एक हिंदुस्तान, हिंदुओं को जोड़कर हिंदुओं को रहने के लिए हिंदुस्तान के नाम से कोई अलग से देश बनाया जाए और वहाँ पर पूरी तरह सेना मुस्तैद की जाए, तभी हमारे हिंदू भाइयों की जान बच सकती है। क्योंकि जब भी चाहे तो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या जितने मुस्लिम देश हैं, इनके अंदर की जो राजनीति लड़ाई होती है, तख्ता पलट होता है या सत्ता पलट होती है, तो हमेशा हिंदुओं को परेशान किया जाता है और हिंदुओं को उत्पीड़न किया जाता है, जबकि उनका कोई रोल नहीं है इसमें। भी आपके लोग हैं, आपके लोग सरकार में हैं, आपके लोगों ने सरकार तोड़ी है, आपके लोगों ने सत्ता पलटी है, तो इसमें हिंदुओं क्या दोष है? लेकिन उनकी जो मनोदशा, उनकी सोच कुछ ऐसी है कि हमेशा हिंदुओं को कमज़ोर समझ के
उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि हिंदुओं में एकता आनी चाहिए, मजबूती आनी चाहिए। 1.25 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से क्या नहीं कर सकते, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, और अगर वो कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सम्मान भी मिलेगा। और हिंदुस्तान की सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि उनको सहयोग करें, क्योंकि हिंदुओं का जो देश है वो हिंदुस्तान है। बांग्लादेश भी हिंदुओं का था, पाकिस्तान भी हिंदुओं का था, अफगानिस्तान भी हिंदुओं का था, लेकिन हमारी सरकारी गलत नीतियों के कारण ये क्षेत्र हमसे छिनते जा रहे हैं। तो इनको निश्चित रूप से सहयोग मिलना चाहिए। और हमारे धर्माचार्य चारों शंकराचार्य जी ने, चारों शंकराचार्य 4 पीठ हैं देश की, उन्होंने भी संयुक्त रूप से बयान जारी किया है। परसों मैं देख रहा था टीवी चैनल पर, चारों शंकराचार्य मौजूद थे, उन्होंने चिंता व्यक्त की है, उन्होंने आह्वान किया है कि उन हिंदू समाज के लोगों को यहाँ की सरकार मदद करे और वहाँ पर अलग से हिंदुस्तान देश बनना चाहिए, इनके लिए अलग से। तो मेरा यही निवेदन है कि हिंदुओं की रक्षा की जाए, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। और ये मौका विदेश जाने का नहीं था, हमें दूसरे की फटी में पैर अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपना देश तो संभाल लो। जिनकी वजह से आप सत्ता में आए, हिंदुओं की वजह से सत्ता में आए, आप हिंदुओं को भूलते जा रहे हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुओं की जो हालत हो रही है, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहाँ पर हिंदू समाज के लोग कम हैं, दूसरे समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर हिंदुओं को उत्पीड़ित हो रहा है। तो आपका ध्यान यहाँ तो है नहीं, आप चले गए वहाँ पर रसिया का और यूक्रेन के मामले में देखने के लिए। तो मैं तो प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूँगा, दंडवत प्रणाम करते हुए, उनको पैर छूते हुए प्रणाम करूँगा, पहले अपना घर संभाल लो। आप जो आपके लोग हैं ना, उनकी रक्षा करो, उनको संभाल लो। विदेश की बात में सोच लेना, आपका घर सही होगा तो आपका विदेश में सम्मान होगा, और घर अगर सही नहीं होगा कोई सम्मान करने वाला नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हूँ।